बूढ़े लोग तो वाइज होने चाहिए ना, फिर ये इंडिया में कंट्रोलिंग क्यों हो जाते हैं? इनके बिलीफ सिस्टम्स को 40 साल से किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, तो विजडम कहाँ से आएगी? स्टार्टिंग से बताता हूँ। इंडिपेंडेंस पे इंडिया बहुत गरीब और इलिटरेट था। फिर 1950s और 60s के बच्चों ने पढ़ाई की। बहुत इंडियन फैमिलीज में ये बच्चे फर्स्ट जनरेशन थे जो लिटरेट बने। इंडिया ने 1950s से 80s तक स्ट्रगल किया, फिर 90s में चीजें बेटर हुई और इन्होंने फेज बाय फेज लाइफ को इम्प्रूव होते हुए देखा है। फ्रॉम पॉवर्टी, पहले नंगे पैर चलते थे, फिर जूते आए, फिर इन्होंने मेहनत की, फिर साइकिल लिया, फिर और मेहनत की, गियर वाला स्कूटर लिया और फिर लास्ट में कार ली इन्होंने। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है इनमें इस जर्नी की वजह से, और एक एरोगेंस भी है कि हमने ही मेहनत करी है। इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने उन पे भी चलाई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में लो थी तो इनके पेरेंट्स जल्दी चले गए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज और फुल इंडिपेंडेंस इन्हें जल्दी ही मिल गई, जिन पे ये अभी भी बैठे हुए हैं। ये अपने पेरेंट्स से बहुत बेटर थे। इनके पेरेंट्स तो इलिटरेट थे, पर इनके बच्चे पढ़े और उनके बच्चे भी पढ़े, तो जनरेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। अब इसकी वजह से न्यू जनरेशन सफर कर रही है। पेरेंट्स पे तो चला ही इन्होंने, बच्चों पे भी पूरा कंट्रोल है। इंडिया में इनहेरिटेंस की आयरनी ये है कि दादाजी तो 90s में जाएंगे तो आपके पापा को प्रॉपर्टी मिलेगी 65 to 70 की एज में, और वो भी डिवाइड हो जाएगी सिबलिंग्स में, तो बहुत केसेस में डिस्प्यूटेड हो जाती है। देन बेच नहीं सकते। आपके फादर उस प्रॉपर्टी पे अपने 90s तक बैठेंगे, आपको कुछ सुख नहीं मिलेगा उस प्रॉपर्टी से जब तक आपकी पूरी लाइफ ना निकल जाए। हमारी जनरेशन को दिखता है कि हम पूरी लाइफ काम करेंगे तब भी ये एसेट्स नहीं बना पाएंगे, तो चलो इस ओल्ड जनरेशन की ही बातें मान लेते हैं। फिर पेरेंट्स को दिखता है इसे हमसे प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमने जो अपने पेरेंट्स के लिए किया इसे भी करना होगा हमारे लिए। मैं तो बहुत कंसल्टेशन करता हूँ इंडियन पेरेंट्स के इस मास्क के नीचे कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, बहुत नार्सिसिज्म है। इंडियन सोसाइटी की एक कंडीशनिंग हुई है, पर ये कंडीशनिंग जो 40 साल पहले के हिसाब से थी वो आज एप्लीकेबल नहीं है। बिलीफ सिस्टम्स और चीजें करने के तरीके चेंज होने चाहिए थे। सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए जब उनके बिलीफ सिस्टम्स पे क्वेश्चन हो। अगर चीजें चेंज नहीं होंगी तो हम पास्ट में ही जीते रहेंगे और कहते रहेंगे हमारा टाइम ही अच्छा था। जब हम बिलीव करेंगे कि आज का टाइम अच्छा है और आगे आने वाला टाइम और अच्छा होगा, तब इंडिया आगे बढ़ेगा। रिसेंटली बहुत लोग मेरी कंसल्टेशन ले रहे हैं और मेरे को दिखता है सोसाइटी में कहाँ लोगों को क्लैरिटी की जरूरत है। इसीलिए मैं एक 5 पार्ट सीरीज कर रहा हूँ इस वीडियो के बाद, क्योंकि इंडिया चेंज हो गया, माइंडसेट नहीं।